राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी आप लोग गुड़िया को देख रहे हो, किससे गुड़िया भाग रही है पता है। मैं इसको बुला रही हूँ, बाबू मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने इसको अभी नहलाया तो इसका सिर हल्का सा गीला है। वैसे तो मैंने पहुंच दिया था जब कपड़े में इसको पहना रही थी तब भी, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में कपड़े पहनाए थे तो फटाफट से मैंने ना ऐसे ही पहना दिए थे कपड़े। और मैं अब बुला रही हूँ कि आ जाओ, मैं तुम्हारा जो है ना सिर पहुंच दी थी, तो आ नहीं रही है, चाह रही है कि मैं भी इसके पीछे पीछे भागूं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अपने पास बुलाया, तब इसका सिर जो है मैंने पहुंचाया अच्छे से। और टॉवल इधर सुखाने डाल दे रही हूँ, दीवार पे नहीं डालती क्योंकि दीवार पे ना बंदर निकल जाते हैं टॉवल पे पैर रख करके। और इसे ना हम लोग फेस वगैरह पहुंचते हैं ऐसे करके, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए चॉकलेट दे रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ बंदर बैठा है वहां पे, बंदर से छुपा कर खाना। तो क्यूटी को दे, गुड़िया को भी दे दिया और क्यूटी को भी दे दिया, दोनों की अलग अलग है। और ये एक टॉफी है, वो इमली वाली टॉफी आती है ना, वो वाली। तो एक ही टॉफी है और मैंने इनको चॉकलेट दे दी है, फिर भी गुड़िया ना अपनी चॉकलेट उसमें रख ली है हाथ में, और फिर टॉफी मांगने लगी, मम्मा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैंने आधी टॉफी उसको दे दी है, मैं कि खा लो, अच्छा लगता है इसका इमली वाला टेस्ट जो होता है ना टॉफी का, वो अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। तो फिर इसके बाद में मैंने अपने बाल वाल कंघी कर लिए हैं। फिर धूप भी चली गई, मतलब धूप थी ही नहीं, हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को दिख रही भी मतलब दिख रही है कैसी है। तो ये नीचे वाली दीदी है जो नीचे रहते हैं, जैसे मेरा रूम है ना, वो मेरे रूम के नीचे जो रूम है, ये दीदी उसमें रहती हैं। तो सच बताऊँ ना, इन दीदी की एक आदत है, ये दीदी बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो इनके पास टाइम इतना रहता नहीं है क्योंकि ये टीचिंग करती हैं, और सुबह ही निकल जाती हैं और शाम को ऐसे 4-5 के समथिंग वापस आती हैं ये। लेकिन अगर इनका छुट्टी वाला दिन है या कुछ है और ये छत पे आ जाए या कुछ, तो ये बहुत बातें करती हैं। बस सामने वाले को ना इतना चाहिए कि बस वो सुनता रहे। तो जब भी ये छत पे आती हैं तो ऐसे अपनी अपने बारे में ज़्यादा बातें करती हैं। और मतलब अपने बारे में क्या सच कहूँ ना, सबकी लाइफ में ऐसे ही है। सबको ये लगता है हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, इस दुनिया में सभी परेशान हैं। इन दीदी का बैकग्राउंड है ना जो मायके वाला है, वो थोड़ा हाई है, मतलब ज़्यादा हाई है। और जो इनकी शादी हो गई है तो वो थोड़ा सा ना ऐसे ही है नॉर्मली। तो ये उस चीज़ से अभी तक नहीं निकल पाई है, मायके वाली चीज़ से। तो ये हमेशा जब भी बात करते हैं अपनी मायके की करती हैं, कि हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ऐसे होता था और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अब देखो इनकी शादी को बहुत टाइम हो गया, इनका ना 15 साल का बेटा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कितनी इनकी एज होगी। और ना शादी के 10 साल बाद इनका बेटा हुआ था, तो इनकी एज बहुत ज़्यादा है। तो अब तो इतनी एज होने के बाद में और इतना समय यहाँ ससुराल में गुजारने के बाद इस चीज़ से निकल आना चाहिए कि मायके में क्या इकोनॉमिकल इनकी कंडीशन थी, क्या इनका स्टेटस था, वो सारी चीज़ से मुझे तो यही लगता है ना। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब वो चले गए नीचे। गुड़िया को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये है तो गुड़िया सिर पे हाथ रख के चल रही है, पता नहीं इसको क्या होगा। मैं गुड़िया सिर पे से हाथ हटा लो गिर जाओगी। फिर मैंने इसको कपड़े पहना लिए हैं, तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है तो फिर मैंने ना इसको ज़्यादा कपड़े पहने, कपड़ों के ऊपर ही कपड़े पहना लिए। स्वेटर पहनी थी ऑलरेडी, फिर उसके ऊपर से मैंने दूसरा स्वेटर डाल दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ आपको पता चल ही जाएगा। चलो ये बता देती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। आज कुछ अच्छा हो गया था, वो भी मैं बताऊंगी वीडियो में आगे। तो यहाँ पे ये देखो मैंने लॉक कर दिया। मैं गुड़िया को बोल रही थी चलो गुड़िया चल रहे हैं, तो गुड़िया जा नहीं रही, कह रही वो ऐसे करके। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कंघे के लिए बोल रही थी। कंघा शायद मेरे बालों में लग रहा था ना, वो गिर गया होगा और मुझे ध्यान नहीं रहा। तो गुड़िया ने बताया कि कंघा है, तो फिर मैंने सोचा लॉक लगा दिया था उनके, अब लॉक क्या खोलूँ। तो मैंने दरवाजे से नीचे से ही डाल दिया है अंदर। और उसके बाद मैं जा रही हूँ। हाँ मैं बता रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी दवा लेने। अब लोग कहेंगे ये तो बीमारी रहती है, भाई ये मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी तबीयत खराब। और क्या हो गया, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, जो वो पित्ती होती है ना, वो पित्ती उछलना जिसे कहते हैं, तो वैसे ही हो रही है मेरे साथ में, वो ठंड की वजह से। तो फिर अब ठीक ही नहीं हुई घरेलू नुस्खों से, तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 खुराक ले आती हूँ तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो लेकिन मैं मार्केट में गई तो मुझे कोई मिल गया था। कौन मिला था वो भी अभी आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगी। वीडियो को मैं बने रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो। और हाँ लाइक कर दीजिए वीडियो, फिर कहीं ऐसा ना हो अब बाद में भूल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो अभी मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और बच्चों को साथ में ले लिया है। आज गुड़िया पता है दिन में सोई नहीं है। सर मतलब गर्मियों में तो 2 बार सो लेती थी, और वैसे अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो सोने का टाइम इसका ना थोड़ा कम ही हो जाएगा। और अब सर्दियाँ हैं तो ये सो नहीं पाती है, बहुत कम सो पाती है। तो देखो अब जैसे रिक्शे में बैठे तो इनको नींद आ गई, मैडम को सो गई। मैंने देखा अरे गुड़िया तो सो गई। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ इधर, ये होली गेट से आगे है।
और गुड़िया को फिर मैंने थोड़ा सा इस वाली सीट पे बिठाया, बड़ी सावधानी से उतरी जब गुड़िया सो गई थी, तो क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फिर जैसे ही मैं उतर गई फिर गुड़िया जाग गई। तो देखिए मैं यहाँ पे ये मुझे मिल गई हैं, और पता है ये कौन है? कहते हैं ना अपने नेचर की बात होती है, बिहेवियर की। तो एक बार मैं अलीगढ़ जा रही थी, तो अब ये मुझे बस में मिली थी, है ना। तो ऐसे करके तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ अनजान लोगों से, तो बस में भी मैं ऐसे ही मतलब मेरे पड़ोस में मतलब बस में सीट में कौन बैठा है मेरे बगल में मुझे को इतना ध्यान भी नहीं रहता, और मैं देखती भी तक नहीं हूँ, मैं अपने रास मतलब से मतलब रखती हूँ, है ना। लेकिन इनका नेचर बहुत अच्छा था, तो एक दो बातें हमारी हुई वहाँ पे। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं मथुरा में हूँ, और ये अलीगढ़ गई थी ट्रेनिंग करने के लिए, ये भी टीचर है, तो ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो ऐसे करके मेरी इनसे बातचीत हो गई, तो फिर ये अचानक से मुझे मथुरा में मिल गई। मैं कि अरे अचानक से कहते हैं ना देखो नहीं मिलना मतलब ढूंढने से नहीं मिलता है एक बार को कुछ भी, और जब इत्तेफाक वाली बात होती है तो ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं। ये बस में मिली थी, बस से देखो एक दो कितना टाइम हो गया जब मैं अलीगढ़ गई थी, एक डेढ़ महीना हो गया शायद, डेढ़ महीने के समथिंग हो गया। तो तब से लेके ये अब मिल गई, ना कि कोई कांटेक्ट नंबर था ना कुछ, बस ऐसे ही मिल गई, है ना। तो फिर उसके बाद मैं आ गई घर पे, और गुड़िया को मैंने वहाँ पे आप लोग वीडियो में देख लिया होगा, मैं भूल गई बताना बातों के चक्कर में। तो गुड़िया को मैंने वो कैंडी दिलवा दिया था, है ना, पिंक कलर का, उसको बड़ा पसंद आया। लेकिन उसने वो गिलास में था ना तो बड़ा अट्रैक्टिव उसको लग रहा था, तो उसने ले लिया जिद करके, लेकिन उसने घर पे आके खाया नहीं उसको ज़्यादा, फिर क्यूटी ने खा लिया। और फिर घर पे आने के बाद में मैंने बनाए मूली के पराठे, और सच बताऊं तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मूली के पराठे इस तरह से। भरवा जो होते हैं ना, भर के जो बनाते हैं मूली का पेस्ट बना के ना, कद्दूकस करके फ्राई करके उसको अच्छे से, तो वो तो मैं हम कई बार मतलब बहुत बार बना चुकी हूँ, कई बार का गिनती नहीं है उसकी। लेकिन ये इस तरह से आटे में ही मिक्स करके मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो आटा कितना हो गया है, पर हाथ में देखो डबल आटा हो गया, क्योंकि मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि ये मूली भी इसमें होगी और फिर आटा हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी पहले मैं जिस तरह से बनाती थी पहले, तो वो तो हम भरते थे उसमें लोई में, थोड़ी लोई को बेल के उसमें भर भर के मूली को तब बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आटा हो गया डबल। मैं देख कर अरे बाप रे इतना आटा हो गया, और ना आटा थोड़ा सा गीला भी हो गया, फिर मुझे और उसमें मिक्स करना पड़ा था। तो ये इस तरह की जो होती है ना, हम जैसे मूली हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो ये ना पानी छोड़ती हैं बाद में। तो ऐसे करके ना मैंने पानी उसको गूंथना शुरू किया आटे को। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे डेली आटा मैं गूंथती हूँ उसके हिसाब से ये इसमें ज़्यादा होगा, तो फिर मुझे आटा मिक्स करना पड़ा, तो अभी आटा डबल हो गया। और गुड़िया गोल गोल घूम रही है, फोन वो ये ले लिया है कंगा और कान पे लगा के घूम रही है, और बात करे अपनी मौसी से। मतलब ऐसी बात करती है, कोई भी चीज़ होगी कान पे लगा लेती है, उसे फ़ोन बना लेगी, और मौची के चियो खाना खा लिया, क्या करियो, ऐसे करके बातें बनाती है। तो ये इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे ये मूली के पराठे। सच कहूँ बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और आसान भी रहे ये। वैसे वाले होते हैं तो वो बहुत देर लगती है मूली को उसको फ्राई करने में, पानी छोड़ती हैं वो मूली, मतलब आधा एक घंटा तो नहीं है, लेकिन आधा से पौन घंटा लग जाता है उसमें, सिर्फ उसको पेस्ट को तैयार करने में ही, है ना। और ये ईजी है बहुत, कुछ नहीं, कद्दूकस करो और सारे मसाले मिक्स करो और आटे में गूंथ के डायरेक्ट पराठे बना लो, है ना। और इसमें आटा वो पराठे ना वो फटते भी नहीं है, उसमें फटने का भी चांस रहता है, वो फट जाते हैं। हाँ लेकिन ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि गोल शेप ही बने, है ना, इस वाले पराठे में, क्योंकि इसमें और वो मिला हुआ है ना, कद्दूकस किया हुआ मूली, इस वजह से। और मेरा जो कद्दूकस है ना उसमें से ना बहुत बड़े बड़े कद्दू, जब कोई भी चीज़ उसमें कद्दूकस करती हूँ ना, कसने के बाद में फिर वो बहुत बड़ा बड़ा उसमें निकलता है, उसके जो वो होल है ना वो थोड़े बड़े बड़े हैं इस वजह से, है ना। एक होता है बारीक बारीक वाला, उसमें नहीं होता, उसमें तो एकदम गोल शेप आ जाएगी। तो ऐसे करके मैंने पराठा बना दिया, और मैंने यहाँ पे अचार दे दिया बच्चों को। ये मिक्स वाला अचार मैं फर्स्ट टाइम लेकर के आई, और ठीक है वैसे तो खाने में इसमें सब्जियां वगैरह हैं सारी मिक्स करके, कद्दू भी है इसमें, लौकी भी है ना, और दो तीन तरह की सब्जी भी है, आंवला वगैरह सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो थोड़ा सा इसमें नमक ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा कम ही देती हूँ मैं बच्चों को, ज़्यादा नहीं देती नमक होने की वजह से। तो मैंने कह दिया कि तुम खा लो बाबू, जो बचेगा वो मैं खा लूँगी, इसलिए मैंने अचार उसमें रख दिया। पराठे ना इतने टेस्टी पराठे थे, और क्यूटी तो कह रहा मम्मा बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी बने, कल भी बना देना। मैं कि चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो खाना वाना बनाने के बाद मैं बाहर आई, बाहर आने के बाद देखा मैंने तो बारिश आने लगी। यहाँ गुड़िया उल्टे जूते पहननी थी, मैंने उसको सीधे करके दिए,
अचानक से एक तो इतना ठंडा मौसम हो रहा, फिर बारिश ऊपर से। तो अब मैं सोच रही हूँ कल कितनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी जब इतनी मतलब अभी बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद ठंड बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अंदर से ना माइंड सेट हो जाता है कि अरे बारिश हो रही है, अब तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ मैंने विंडो से वीडियो थोड़ी सी शूट की है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही है और अभी मैं ये पर्दे वर्दे सब जो है ना बंद कर दूंगी। जब से चोर आए ना तो मैं थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा रखती हूँ, और क्या क्या सेफ्टी रखती हूँ वो मैं वीडियो में नहीं बता रही हूँ। आप लोग जो ना माइंड मत करना, क्योंकि वो थोड़ी सेफ्टी वाली बात है ना। सब कुछ बता दूंगी, क्या पता आने वाला मेरा वीडियो ही देखता हो तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा, तो वो उसका जुगाड़ भी करके आएगा, है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर भी रहता है। देखो ऐसे हो गया ऐसा हादसा एक बार। तो फिर यहाँ पे क्यूटी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए बैठा। मैं कि अब ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ी देर ना अब सो जाओ, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया था। मैं कि लाओ पहले ना ये कपड़े मैंने धो लेते तो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। पड़े रहते हैं ना कपड़े, बहुत बुरे लगते हैं। कपड़े और बर्तन ये दो चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं, अगर घर में फैली हुई पड़ी हैं तो बहुत बुरी लगती है, एकदम मन डिस्टर्ब हो जाता है इनको देख के। तो ऐसे ही करके मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना तो साथ के साथ ना मैं इनको फोल्ड करके भी रख देती हूँ, जैसे कि ये इधर उधर ना पड़े रहें। और यहाँ पे गुड़िया खेल रही है, इसको नींद नहीं आ रही क्योंकि ये रिक्शे में सो ली है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने फोल्ड करके कपड़े रख दिए। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों का बिस्तर लगा दिया। मैं कि तुम सो जाओ, जब तक बिस्तर नहीं लगाऊंगी तो ये सोएंगे नहीं, इधर उधर घूमते ही रहेंगे। गुड़िया का तो ये है कि जब तक मैं नहीं सोती ना तब तक ये नहीं सोती है। तो ये गुड़िया का कम्बल है, गुड़िया इसके सिर के नीचे लगा देती हूँ मैं इसको, और अपने सिर के भी नीचे लगा देती हूँ। मैं तकिए कम ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी कमर में प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, या करवट से लेटती हूँ तो लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखो अभी तक इनकी मस्ती चल रही है। गुड़िया ने मुंह में कुछ दे रखा था, मैं कह रही बाबू दिखाओ मुंह में क्या है। तो ये कह रही कुछ नहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं करते करते इसने ये फेंक दिया मुंह से निकाल के, ये बटन है। और झूठ और बोल रही है, ये कह रही नहीं मम्मा मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैंने जब समझाया कि अब नहीं खाना तो फिर मान गई, एक्सेप्ट भी कर लिया उसने। ठीक है मम्मा अब नहीं करूंगी, गलती हो गई। बाबू मेरी इस बात से बहुत अच्छी है, पता है कैसे बोली, सॉरी मम्मा अब नहीं करूंगी, गलती हो गई, ऐसे करती है। फिर ना यहाँ पे लाइट चली गई है तो मैंने फ़ोन की लाइट जला के ही वीडियो बनाई थोड़ी सी। और यहाँ पे दोनों बच्चों को बोल दिया कि चलो अब लाइट चलेगी तो अब सो जाओ, लेकिन इनको नींद नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं है इनको। मैंने बाहर आके देखा कि क्या पता बारिश और बढ़ गई हो, तो बारिश और ज़्यादा बढ़ गई थी और लाइट चली गई। तो आप लोग देख पा रहे हो कितना अंधेरा हो गया यहाँ पे। जब इस तरह का मौसम हो जाता है ना और लाइट वाइट चली जाती है तो और ज़्यादा डर लगता है सेफ्टी को लेकर के। इसीलिए ना मैं ज़्यादा सेफ्टी मैंने अपनी बढ़ा दी है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर। देखो ये गुड़िया फिर से बिस्तर से निकल आई है और इसका सोने का बिल्कुल मन नहीं है, कितनी ये शरारती है, अभी दांत दिखा रही है इसके साथ में क्यूटी भी उठ गया था, वो भी नहीं सो रहा था। मैं कि चलो तुम सो मत, कितनी देर तक जाओगे, तुम जागते रहो। फिर उसके बाद में मैंने ली दवा, जो मैं दवा लेकर के आई थी। 2 खुराक दी है, 1 खुराक अब खा ले रही हूँ, 1 खुराक मैं कल सुबह खा लूँगी, तो तब तक मैं ठीक हो जाऊँगी उसके बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।